दोस्तों आज आपके सामने है ये मॉड्यूल। नाम मैं बाद में बताता हूँ। जो भाई काफ़ी पुराने हैं उनको ये देखते ही शायद तक पता चल जाएगा कि किस कंपनी का। ये जो A+ वगैरह में आते हैं ना, A+ कंपनी के जो एम्पलीफायर आते हैं उनके अंदर ये वाला हमारा चैनल होता है। ये भी दोस्तों क्लास H2 स्टेप का है। यहाँ पे इसके अंदर स्पीकर की वायरें कनेक्ट होगी जहाँ पे आउटपुट और ग्राउंड लिखा हुआ है। ये हमारा आउटपुट इंडक्टर है और यहाँ पे इसके अंदर दो थिम्बल दिए हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है -LV और +LV। लो रेल की यहाँ सप्लाई होती है, प्लस लो वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज। और इधर की तरफ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दो थिम्बल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। देखो ये हाई वोल्टेज का और एक इधर है ये हाई वोल्टेज का। तो ये भी जो क्लास H का एम्पलीफायर है दोस्तों। जो इसका ड्राइवर सेक्शन है ये बड़े बड़े लोगों का दिमाग ख़राब कर देता है। मैंने पहले भी मेरे पास में कोलकाता से यही मॉड्यूल रिपेयर होने के लिए आया था और मैंने करके भी दिया था। जिस भाई का जो था, मैं ये नहीं कहता यहाँ कोई कलकत्ते की बुराई नहीं कर रहा, वहाँ भी मैकेनिक अच्छे होंगे, पर जिस भाई ने भेजा था उसको कहीं से सक्सेस रिपेयरिंग नहीं हो पाई तो उसने मेरे पास में भेजा। तो मैंने यहाँ से करके भी भेजा उनको, और जो आज भी चल रहा है। तो इसका जो ड्राइवर सेक्शन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। IC इसके अंदर भी 5532 लगी हुई होती है। जो इसके अंदर IC यूज़ की गई है वो LM393। इसके अंदर दोस्तों आपको ड्राइवर सेक्शन के अंदर दो प्रीसेट्स मिलेंगे और इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टरों का कॉन्सेप्ट मिलेगा। काफ़ी सारे ट्रांजिस्टरों का कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर दोस्तों जो ड्राइवर सेक्शन के बारे में और एम्पलीफायर की जो इसका ड्राइवर का गणित अच्छे से समझते हैं उसके लिए ये कोई हार्ड नहीं है। और अन्यथा जो आदमी इस चीज़ को नहीं समझता कि ड्राइवर सेक्शन हमारा किस तरह से वर्क करता है, क्या इसका प्रोसेसिंग है, उस आदमी के लिए ये चीज़ हार्ड होती है। क्योंकि यहीं से ही यही हमारा ड्राइवर सेक्शन है, यहीं से ही हमारी जो ऑडियो है वो एम्पलीफिकेशन होते हुए आगे हमारे आउटपुट विभाग तक जाती है। तो ये जितने सारे जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इन्हीं ट्रांजिस्टरों के अंदर ही तो दोस्तों हमारा डिफरेंशियल स्टेज है, इसी के अंदर ही हमारा VAS स्टेज है और प्री ड्राइव इसी के अंदर है और ड्राइवर सेक्शन भी इसी के अंदर ही है। यहाँ से होने के बाद ही आगे जो हमारा है ड्राइवर के बाद में आउटपुट सेक्शन की तरफ जो हमारा सिग्नल है वो बढ़ता है। और इधर फिर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 18 37 47 93 और इधर अगर मैं बात करूँ 2SC 1943 ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत से लोग दोस्तों इनको मॉसफेट बोल देते हैं। ये मॉसफेट नहीं होते, ये ट्रांजिस्टर ही होते हैं। BJT ट्रांजिस्टर होते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यहाँ पे एक डबल डायोड भी लगा हुआ है और एक फिर यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। मॉसफेट अलग चीज़ होती है दोस्तों। मॉसफेट वोल्टेज पे वर्क करता है, ट्रांजिस्टर करंट पे वर्क करता है। इधर 2SC 5200 लगे हुए हैं, यहाँ पे फिर एक डबल डायोड और यहाँ पे फिर एक C 4793। और इधर अगर हम बात करें तो आपको दिखा यहाँ पर भी दोस्तों एक MJE 122 जो कि डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर होता है। TIP 122 भी होता है और MJE 122 ही होता है। और ये 18 37 जो PNP और C 4793 जो कि NPN ट्रांजिस्टर है। इसका सर्किट जो है दोस्तों थोड़ा सा दूसरों से डिफरेंस है। बहुत लोग इसके अंदर उलझ जाते हैं और अगर हम इसको समझदारी के साथ समझें तो ये ज़्यादा उलझने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों जिसको एम्पलीफायर का प्रोसेस है जो उसके बारे में प्रॉपर नहीं नॉलेज होगा तो दोस्तों वो आदमी उलझ भी सकता है। और इसके बारे में भी दोस्तों हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे हम सब कुछ बताते हैं, सिखाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पे AC कनेक्टर लगता है
018 वोल्ट सप्लाई का। ये फ़ैन का कनेक्टर आ गया। यहाँ पे अगर देखोगे तो आप डिस्प्ले का आ गया। डिस्प्ले के बारे में प्रॉपर इसके अंदर सारा का सारा नॉलेज दिया गया। यहाँ पे इस स्टेज की अगर हम बात करें तो दोस्तों जितना है यहाँ पे इसका पावर करंट प्रोटेक्शन और जो हमारा सिग्नल की क्लिपिंग सेंसिंग और सब चीज़ इसी डिपार्टमेंट के अंदर होती है। और जो हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन का जो सर्किट है वो भी इसी के अंदर ही आ जाता है। और इधर अगर हम बात करें तो ये क्लास H सेक्शन आ जाता है। दोस्तों जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा जिन भाइयों को भी नॉलेज है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में डीपली जितना आप जाओगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाओगे। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बारीकी से इसके साथ दिखा देता हूँ दोस्तों। अगर किसी भाई के इस एम्पलीफायर के अंदर रेजिस्टेंस वगैरह जल जाती है तो दोस्तों जिसको कलर कोड का नॉलेज है वो यहाँ से कवर कर सकता है।